Hello guys, once again welcome to KV Academy. In search of incredibles, ये आपका ऑल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर 2021 का बेस्ट मेमोरी बेस्ड पेपर फ्रॉम ऑल शिफ्ट्स का पार्ट है। जितने भी शिफ्ट अभी तक एग्जाम के हुए सब में से जो भी मुझे नॉलेज मिला उसके बेसिस पे मैंने खुद का एक मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस लाना बहुत ही मुश्किल था और कुछ कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी मुझे जो पता चले वो भी इंक्लूड किया है साथ में। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं मिले उसी पैटर्न का एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है कि आपको पता चल जाए किस तरीके का क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम में। तो मेमोरी बेस्ड पेपर विद फुल एक्सप्लेनेशन स्ट्रेटेजी फॉर कमिंग शिफ्ट एग्जाम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो इन टूडेज वीडियो हम क्या बात करेंगे, तो मेमोरी बेस्ड पेपर के बारे में तो बात करेंगे। इससे पहले मैंने एप्टीट्यूड का आपको अलग से वीडियो दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल चुका है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने पहले भी कहा था सिर्फ मेमोरी बेस्ड का क्वेश्चंस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसका एक्सप्लेनेशन पता होगा तभी एग्जाम में जाके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा अच्छी तरह से आपको यहाँ पे समझा दिया है। आज के पेपर में हम इंग्लिश का, जीके का और कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग का मैंने अलग से आपके लिए कुछ अच्छा प्लान किया है, तो अलग से रीजनिंग का वीडियो आएगा। तो आज हम इंग्लिश, जीके एंड कंप्यूटर का देखेंगे मेमोरी बेस्ड पेपर। कैसा था पेपर जो भी एग्जाम में आ चुका है। सो द फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया आपको फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आस्क्ड इन एग्जाम। ये इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पूछा जा रहा है अभी एग्जाम में, और अभी एग्जाम में थोड़ा ब्लफ चल रहा है कि बहुत लोग कह रहे हैं ऐसा कि कंप्यूटर का बोला गया था 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कंप्यूटर का 60 ना पूछ के किसी किसी सेट में 40 क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर का, किसी सेट में 50 क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन जो है इंक्रीज हो जा रहे हैं इंग्लिश सेक्शन में, बहुत लोग कह रहे हैं ज्यादातर इंग्लिश सेक्शन में ही क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपका इस पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस कंप्यूटर से नहीं पूछा जा रहा है, तो वो एड ऑन हो जा रहा है आपका इंग्लिश में, तो आपको ध्यान देना है इंग्लिश में भी। ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो सेनोनिम एंटोनिम से, जो कि बहुत ही टफ होता है बच्चों के लिए, क्योंकि सेनोनिम एंटोनिम सब कोई बहुत सारे होते याद नहीं कर सकता, लेकिन एक सही डायरेक्शन में अगर सेनोनिम एंटोनिम्स को पढ़ा जाए और करने का तरीका पता हो, कर सकते हैं। ईडीएम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे, एरर डिटेक्शन से, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से भी कुछ अलग भी आपको आने वाले शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। अभी तक तो मैं सिर्फ ये जो शिफ्ट का बात कर रहा हूँ, ये सब एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं उसका ही मैंने यहाँ पे आपको पैटर्न बताया। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑयल के पास बहुत ही क्वेश्चन है देने को, तो आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ के जितने भी आप देख रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा, बस पेपर का उससे लेवल चेक कीजिए। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ। ठीक है, पेपर का लेवल चेक कीजिए कि आपको पता चल सके आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कितना आपको मेहनत करना बचा है। चलिए स्टार्ट। मैंने सबसे पहले आपको कुछ कुछ एग्जैक्ट एग्जाम में आया हुआ वर्ड भी है और कुछ कुछ मैंने अपने तरफ से रखा है जो मुझे मतलब एग्जाम सिनेरियो के जैसा लगा, जो मुझे सुनने में आया था। तो सर्विलियंस का आपको एंटोनिम्स नेग्लेक्ट होता है, तो कुछ कुछ एंटोनिम्स मैंने रखे हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने बताने के लिए कि कैसा पेपर आ रहा है। डेमोलिश का एंटोनिम्स आ रहा है कंस्ट्रक्ट। ठीक है, किसी किसी कोई कोई यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड आया हुआ है और कोई कोई मैंने अपने तरफ से भी रखा है पता करके। जैसा क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसी पैटर्न में क्वेश्चन पेपर है, आपको ध्यान रखना है और पढ़ना है कि किस तरीके का सेनोनिम एंटोनिम्स देखने को मिल रहा है। सेनोनिम्स मतलब सेम वर्ड और एंटोनिम्स मतलब डिफरेंट। तो सेम सेम वर्ड आपका क्या होगा एरोगेंट का, तो डिस्डेनफुल या इम्पेरियस। ठीक है, विजिलेंट, विजिलेंट का क्या होगा कॉशियस या अलर्ट। विजिलेंट मतलब जो मतलब हम लोग को एग्जामिनर जो इनविजिलेट करते हैं, तो विजिलेंट करते हैं मतलब हम लोग का देख रेख करना। कॉशियस अलर्ट होके जो हमें देखते हैं कि हम कुछ एग्जाम में चीटिंग तो नहीं कर रहे। तो सिनोनिम्स ये होता है। सिनोनिम एंटोनिम्स करने का ये भी सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन को नेग्लेक्ट किया जाए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी ऑप्शन आपके पास है, अगर कोई तीन ऑप्शन या दो ऑप्शन सिमिलर दिख रहा है और आपसे एंटोनिम्स पूछा गया है, तो दो दो आंसर तो हो नहीं सकता, पहले उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, फिर आप दो में से एक को चूज कर सकते हैं जो आपको सही लगे। तो इसका भी तरीका होता है
लेकिन आपको कुछ तो वो वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्ट आप इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं क्या है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो आ रहा है आपका, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। तो अगर ऐसा बोल दिया गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, तो मोनार्की उसे कहते हैं। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ रहा है। वन हु बिलीव इन गॉड, तो इसे बोलते हैं थेस्ट। ठीक है, थेस्ट उसे कहते हैं। इडियम में फ्रेजेस से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। टू गेट इनटू हॉट वाटर, दैट इज टू गेट इनटू ट्रबल। ट्रबल में आ जाना मतलब हॉट वाटर में आ जाना। वन एचिल्स हिल्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से आपको बहुत ही अच्छा सजेशन रहेगा कि ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, मैंने वहीं से क्वेश्चन लिया है और ये बेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। वंस एचिल्स हिल, वन एचिल्स हिल का मतलब होता है, तो आपका वन एचिल हिल्स का मतलब होता है द मोस्ट वीक पॉइंट। जो सबसे वीक पॉइंट हो उसे हम लोग कहते हैं वन एचिल्स हिल्स। आपको ध्यान रखना है इसे। ठीक है, स्पेलिंग चेक पे क्वेश्चन आ रहा है, स्पेलिंग देखना है आपको। पहला ऑप्शन है ऑफुली, ये सही लग रहा है मुझे। अनरूली भी सही है। फेथफुली और अनडली, अनडली भी होता है लेकिन फेथफुली नहीं होता है। फेथफुली आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने फेथफुल तो सुना होगा लेकिन फेथफुली कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इस तरीके भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्पेलिंग आपको देखना है कि कौन सा गलत है इसमें से, ठीक है, या कौन सा सही है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने पूरा पैटर्न पे खोल के रख दिया है। ठीक है, इंग्लिश का तो इतना ही पार्ट था। बाकी इंग्लिश में आपको अगर कुछ और देखना है तो मैंने बताया आपको, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस देख के जाइए और नरेशन देख के जाइए। इसका मैं वीडियो आपके लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस आपको जस्ट रूल याद करना है और देखना है। वो आप खुद से भी कर सकते हैं, अभी इतना टाइम नहीं है कि उसके लिए डिटेल वीडियो बनाओ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। तो नरेशन और एक्टिव पैसिव से भी आप एक दो क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी अगर रीडिंग स्किल अच्छी है तो अगर पैसेज रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इंग्लिश में ज्यादा वेटेज आ रहा है, और सब चीज से अलग थोड़ा ज्यादा आ रहा है, मुझे ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि कंप्यूटर में थोड़ा पार्ट कम हो जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पे क्वेश्चन आ रहा है। अभी तो इंपॉर्टेंट अवार्ड पे आपसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में पूछा गया था, जो कि 2019 का पूछा गया था। तो बाकी आगे भी अवार्ड पे पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स अवार्ड पे आगे आने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आ सकता है एग्जाम में। मुझे जहां तक लगता है अभी स्पोर्ट्स पे पूछा जाएगा, तो स्पोर्ट्स पे अवार्ड देख के जाइए। और जितना अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब थोड़ा देख के जाइए। इंपॉर्टेंट बुक्स आपका सरोजनी नायडू और चेतन भगत के ऊपर आ चुका है। बाकी और भी इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे राइटर रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों के ऊपर भी अब बुक आ सकता है। देखिएगा, थोड़ा पुराने पुराने राइटर के बारे में भी पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर भी इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारे बुक लिखे हैं इंडिया के लिए, और ये हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है इनके बारे में भी। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब बुक भी आपको देख के जाना है। और कुछ कुछ नए राइटर के भी बुक जो रिसेंट में आपके करंट अफेयर में, वो सब देख के जाइए। उसके बाद पॉलिटी हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिल रहा है। पॉलिटी से तो आपका प्रेसिडेंट रूल और उसके आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं लाया, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको, मैं पैटर्न बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके क्या क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि डायरेक्ट अब जो क्वेश्चन आ चुका है वो तो आएगा नहीं, तो आपको करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको पैटर्न पता चल जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट रूल पे थोड़ा क्वेश्चंस पढ़िए, प्रेसिडेंट के ऊपर जितने रूल है, आर्टिकल्स रिलेटेड पढ़िए, और जितने भी पॉलिटी के अलग आर्टिकल्स है, क्योंकि ये तो आ चुका है तो अब ये आर्टिकल तो नहीं आएगा, लेकिन अलग आर्टिकल जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, उसका एक लिस्ट निकालिए, उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको गूगल में मिल जाएगा, आप आर्टिकल्स अगर सर्च करते हैं तो। इंडियन पार्लियामेंट हाउस डिजाइन बाय, किसने डिजाइन किया था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाय एडविन लुटेंस, लुटियंस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहा है। हैवी वाटर का फॉर्मूला पूछा गया था आपको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, हैवी वाटर का फॉर्मूला ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो जीके का मैंने सारा पार्ट आपको बता दिया है, जीके में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है और आ रहा है। बाकी अगर मुझे कुछ और खबर मिलता है तो मैं आपको फिर से वीडियोस के ऊपर दे दूंगा, लेकिन जीके का मैंने जितना पार्ट बताया उसे अच्छे से करके जाइए। और जीके का मैंने बहुत सारे पार्ट आपको वीडियो दिए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो आपको आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर जाके वो वीडियो एग्जाम से पहले खत्म करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि मैंने ओल्ड ओल्ड क्वेश्चंस प्लस न्यू क्वेश्चंस दिया है, जैसा कि ओएल में आ रहा है। ओल्ड प्लस न्यू क्वेश्चंस का ही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। ज्यादा ओएल जीके देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ओएल जीके से भी क्वेश्चन आ रहा है।
ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कंप्यूटर में क्या आ रहा है, तो कंप्यूटर बहुत ही बेसिक अभी तक देखने को मिला है। एक दो मॉडरेट क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं तो बाकी तो पूरा बेसिक देखने को मिला है। अभी आगे क्या होता है नहीं पता, लेकिन अभी तक तो बेसिक देखने को मिला है। ऑल इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कंट्रोल ई, कंट्रोल ए, ये सब मैंने आपको कराया है। आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। आपको अभी तक जितना क्वेश्चन आया इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिला है। ठीक है। और आगे नहीं पता कि कितना क्वेश्चंस आ सकता है, और मुझे पूरे क्वेश्चंस भी नहीं मिले हैं तो मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन मेरे अभी तक जितना क्वेश्चन पता किया सब मैंने कराया है सब। तो ये आपका व्हाट इज वर्ड वेब मैंने कराया है, गटर मार्जिन भी क्वेश्चन आ चुका है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज सबको पता है, इसलिए मैंने आंसर नहीं लिखे, बस क्वेश्चंस आपको बताया और क्वेश्चन रिलेटेड क्या क्या चीज से आ रहा है। तो टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, स्टार टोपोलॉजी पे आ चुका है। अब जो और टोपोलॉजी बचा है उस पे आएगा। ट्रोजन हॉर्स वायरस पे क्वेश्चन आ चुका है, ईमेल पे क्वेश्चन आ रहा है, नेटवर्किंग रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। नेटवर्क रिलेटेड क्वेश्चन आपको देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ओएसआई मॉडल आपको देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से भी दो तीन क्वेश्चन जो भी 7 लेयर्स के मॉडल है उसमें क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है। तो आपको देखना है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तो मैं आपको व्यू दे रहा हूँ कि कहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में आपको कहा है कि 1 से 5 तक जितने भी जनरेशन है कंप्यूटर के उसे अच्छे से रट डालिए। जैसे कि वैक्यूम ट्यूब किस में यूज होता है, तो फर्स्ट जनरेशन में यूज होता है। बाकी आपका कौन सा ईयर में कौन सा जनरेशन आया है, फिर और भी जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके रियल टाइम किस में यूज होता है, तो आपका जो भी जनरेशन में यूज होता है आपको उसका नॉलेज रखना है। उसके बाद आपका फुल फॉर्म एब्रीविएशंस का तो मैंने अलग से पहले ही 4 पार्ट आपको दे दिए हैं। मैंने बार बार कहा है जिसने भी वो 4 पार्ट कंप्लीट किया है उसका एब्रीविएशन नहीं छूटेगा। इनमें से सारे पार्ट मैंने आपको जितने भी कराया उससे ही आपका एब्रीविएशन देखने को मिला है, और वहां से क्वेश्चन फंसा भी है। तो क्योंकि मैंने वहां पे सभी कवर कर लिए जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा कि UL SI का फुल फॉर्म था, जो कि आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपको एग्जाम में देखने को मिला है और ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। अब ये आ चुका है तो आपको VLSI भी देखने को मिल सकता है, तो उसका भी आप याद करिएगा। ठीक है। जो कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एब्रीविएशंस के मिले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपका www. तो आपको सबको ही पता है, ये वाला तो बहुत ईजी आया था आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। जो भी अगर कुछ भी पीसी या मोबाइल चलाते हैं तो उन्हें पता ही होगा इसके बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। और उसके बाद आपका एक और ये आपका यूआरएल का देखने को मिला। यूआरएल का जो जो एग्जाम में आया मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और एक्सेट्रा मैंने लिखा है क्योंकि अभी तो ये सब सेम क्वेश्चन फिर रिपीट होने से रहा, तो आपको नया पढ़ना जरूरी है। तो मैंने आपको एब्रीविएशंस के जितने 4 पार्ट दिए जाके जरूर देखिए, उससे आपको हेल्प मिलेगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि एब्रीविएशंस देखते आप ऑप्शन तो रहेगा ही, तो आपको अगर थोड़ा भी नॉलेज है तो आप टिक कर सकते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। तो ये सब पार्ट हो गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है। और आपका MS ऑफिस और पावर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो उसके बेसिक क्वेश्चन सारे जितने भी टाइटल बार के क्वेश्चन हो गए, लेआउट के क्वेश्चन हो गए, उसके एक्सटेंशन से क्वेश्चन, स्टेटस बार्स के क्वेश्चन और एक्सेट्रा मैंने लिख दिया। तो आपको अच्छे से पावर पॉइंट और MS ऑफिस कंप्लीट कर लेना है। इंपॉर्टेंट फीचर्स और शॉर्टकट की भी इसके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी फीचर्स है और शॉर्टकट की है सारे आपको देख लेने हैं पावर पॉइंट MS ऑफिस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, तो स्पेल चेक के लिए कौन सा की को यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चंस मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैंने ये क्वेश्चंस बहुत बार कराया है मेरे रैपिड फायर क्वेश्चंस के पार्ट में, और प्रीवियसली जो 10 पार्ट का सीरीज था उसमें भी आपको कराया है। तो इसके लिए आपका F7 को यूज किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। आप अगर मेरा वीडियो देख के जाते हैं आपको बहुत हेल्प मिलेगा, मैंने पहले भी कहा था। और आपको अभी भी कह रहा हूँ, जितने भी वीडियो है सारे कंप्लीट कर लीजिए, और अपना सोर्स आप जिसको फॉलो कर रहे हो उसे फॉलो कीजिए। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो देखने से अच्छे नंबर आएंगे, कहीं से भी फॉलो कीजिए, लेकिन पूरा नॉलेज लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ नॉलेज इज पावर, और नॉलेज रहना बहुत जरूरी है एग्जाम के पहले जाने से पहले। तो ठीक, नेक्स्ट आपका इतना ही पार्ट था जहां से क्वेश्चन बन रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस बन रहा है। मैंने जितने पार्ट थे आपके कवर कर दिए। बाकी जितना भी कंप्यूटर का जो भी और पार्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मेरा अभी रिसेंट में आपका एक वीडियो आया है जो कि मैंने आपका मेमोरी बेस के लिए मैथ्स के लिए अलग से बनाया था, उसे जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसमें आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है। कंप्यूटर का सारा पार्ट कवर कीजिए। इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर कंप्यूटर में पार्ट कम होता है तो इंग्लिश में वो पार्ट बढ़ जाता है।
थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और चैनल को जिन्होंने भी अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जितने फ्री कंटेंट है सब तक पहुंचाइए ताकि सबको हेल्प मिल सके। इससे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यही आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन होगा। और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।